नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे आंवला एकादशी व्रत की कथा। राजा मानधाता बोले, हे विशिष्ट, यदि आप मुझ पर उपकार करें, कृपा करके किसी ऐसे व्रत की विधि बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि विशिष्ट बोले, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाले आंवला एकादशी व्रत की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वैदिश नामक नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में वेद ध्वनि सदैव गूंजा करती थी। वहाँ कोई पापी, दुराचारी और नास्तिक नहीं रहता था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा शासन किया करता था। वह प्रचंड विद्वान, धर्मी और बड़ा ही पराक्रमी राजा था। उस नगर में कोई गरीब और कंजूस नहीं था। संपूर्ण नगरवासी विष्णु जी की पूजा पाठ किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन किया और स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार। कृपा करके मेरा परिणाम स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इसी तरह उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक अत्यंत पापी, दुराचारी बहेलिया आया। वो अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वो विष्णु जी तथा एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने लगा। इसी प्रकार मनुष्यों के साथ उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। लेकिन आंवला एकादशी का व्रत करने और पूरी रात जागकर जागरण सुनने के बाद उसने राजा विदुर के घर में जन्म लिया। उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वो चतुर्गिनी सेवा सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। इस प्रकार वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु जी के समान दिखता था। वो एक धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी, परम विष्णु भक्त भी था। दान सेवा उसका नित्य कर्तव्य था। वो प्रजा का सम्मान भली भांति किया करता था और पालन पोषण भी किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वो रास्ता भटक गया और दिशा ज्ञान का अभाव होने के कारण वो वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए राजा की ओर दौड़े चले आए। मल्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र और अनेक सगे संबंधियों को मारा है। इसे अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े चले आए और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और पुष्प के समान प्रतीत हो रहे थे। फिर उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे। वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री बेहद सुंदर थी, मगर उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी।
वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वो स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के गाल में समा दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा तो कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरी हितैषी भला कौन कर रहा था? वो ऐसा सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा अपने राज्य में वापस पहुंच जाता है और राज करने लगता है। कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये आंवला एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आंवला एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्यों में सफल होते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह थी हमारी आज की आंवला एकादशी व्रत की कहानी और महात्म्य। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।